देश के प्रतीक के रूप में जिनकी पहचान और गरीबों की हमेशा से आवाज को बुलंद करने वाले राजनेता की जिसकी पहचान रही है, ऐसे हरिनारायण जी जो पहले सांसद रहे, मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश की सरकार में, उनका दुखद देहांत हुआ है। उनके अंतिम मैं इस मौके पर अपने तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से और उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनके तरफ से मैं ढेर सारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। ये समाज के लिए भी और हमारी पार्टी के लिए भी ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति बड़ा मुश्किल है। एक जमीन से जुड़ा राजनेता, आप समझिए कि मैं उनके गांव से आ रहा हूं। मऊ का भी सबसे पिछड़ा इलाका और बलिया का भी सबसे पिछड़ा इलाका, वहां से एक छोटे से गांव से निकल के और संसद तक की यात्रा करना ये मामूली बात नहीं है। 40 साल पहले जब वो राजनीति की जब उन्होंने शुरुआत की तो उस इलाके में राजनीतिक माहौल कैसा हुआ करता था, कोई राजनीति में आता नहीं था जल्दी। और वो भी एकदम गरीब परिवार से निकलकर इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया। उनके मुकाम को, उनकी शख्सियत को समाज हमेशा याद रखेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलकर समाज की हम लोग सेवा करें। जब आप अंत्येष्टि में शामिल थे उसी समय आपके प्रदेश के नोएडा में भारी मात्रा में मजदूरों ने, श्रमिकों ने जमकर बवाल काटा है। कई फैक्ट्रियों में आग लगा दी है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी है, ज़बरदस्त चक्का जाम का चारों तरफ उपद्रव कर रखा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये पिछले 2-4 दिन से घटनाएं चल रही हैं जी। पहले तो एक बात स्पष्ट कर दें जी कि हम किसी मजदूर का अहित नहीं होने देंगे और हम अपने उद्योगपति का भी कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। जी। जो मांग हमारे श्रमिक भाइयों की है जी। उस पर सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है। जी। अभी सुबह भी श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया है। जी। परसों भी वर्चुअली मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया था। अभी एक हाई कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं उनको नोएडा भेजा है। अभी वो लोग हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं। अभी आने वाले आधा घंटा 1 घंटा के अंदर जो श्रमिक संगठन हैं उनके साथ उनकी बातचीत होने जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन मैं फिर अपने श्रमिक भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी उनकी मांग है उस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकार विचार कर रही है। हम उनका किसी भी सूरत में अहित नहीं होने देंगे। उनकी मांग निश्चित तौर पर पूरी की जाएगी। उन्होंने यहाँ तक भी मैं कहना चाहता हूँ, जो अवांछनीय तत्व हैं, ऐसी घटनाओं का, ऐसी परिस्थितियों का जो लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी नहीं बख्शेंगे। मैंने फिर कहा, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हाई लेवल की कमेटी का गठन कर दिया है। इस समय जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कमेटी हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में लैंड कर चुकी है और 1 घंटा के अंदर ही श्रमिक संगठन के लोगों के साथ हाई कमेटी जो है उस हाई कमेटी के सभी सदस्यों के साथ मीटिंग होने जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज ही कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहकावे में श्रमिक नहीं आए। कौन बहका रहा है? हाँ, बिल्कुल। कौन बहका रहा है? देखिए क्या है, मैंने भी कहा
आप किसान नेताओं को देखते होंगे, जी नाम सुना हो, जी लेकिन उनको कभी किसानी करते हुए नहीं देखा। जी ऐसे ही जी कुछ ऐसे लोग हैं जी जो ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते हैं, श्रमिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो श्रमिकों को गुमराह करके और उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित करना चाहते हैं, जी ऐसे लोग को भी चिन्हित करेंगे। और फिर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जी श्रमिक के हित के साथ सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। जी हम अपने उद्योगपतियों का भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जी एक बेहतर संतुलन बनाकर सरकार आगे बढ़ेगी। जो हमारे श्रमिक भाइयों की मांग है, जी वो सारी मांग हम लोगों तक आ गई है। आज हमारी कमेटी के लोग भी उनसे बात करने जा रहे हैं और अभी 1 घंटा के अंदर निश्चित तौर पर जो कुछ भी होगा वो सामने आ जाएगा, फिर सरकार डिसीजन लेगी। वहाँ पे एक बात पता चल रही है कि वो नए श्रमिक कानून का विरोध कर रहे हैं, रविवार को डबल नहीं, सैलरी ये की डिमांड कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जी डबल सैलरी नहीं, रविवार ओवर टाइम में डबल सैलरी, ये तो जी। प्राविधान है, आज की तारीख में प्राविधान है, जी जी आज की तारीख में प्राविधान है जी। और हम इसको उत्तर प्रदेश में दिला रहे हैं। और मोदी जी द्वारा जो 26,000 मिनिमम दिया गया उसकी भी डिमांड कर रहा है कि वो जो उन्होंने नहीं, कहा है जो उनकी मांग है मिनिमम वेज की, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, उसको आधार उन लोगों ने बनाया है। जी। तो इसीलिए हमारी कमेटी गई है, अभी जी। उनके साथ चर्चा हो जाएगी, फिर क्या बात निकल कर आती है उस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई हद नहीं। कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितना नुकसान हुआ कोई है? कैजुअलिटी नहीं हुई है। कुछ वाहनों में आग लगाने की सूचना है। जी मैं आपके चैनल से, आपके सभी दर्शकों से, अगर हमारे श्रमिक भाई हमारी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि सरकार किसी भी सूरत में आपका अहित नहीं चाहती है। आपकी जो मांग है जी उससे हम वाकिफ़ हैं, परिचित हैं, उस पर सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार भी कर रही है और हमारी कमेटी गई है आप लोगों के पास। बात विचार होगा, जो रास्ता बनेगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।